हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 12 का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 4 करने वाले हैं। ये क्वेश्चन ना बेहद इंपॉर्टेंट है, जितना बोला जाए कम ही होगा, इतना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते और समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। देखिए किसी कार के प्रत्येक पहिए, यानी कि कार का जो पहिया होता है, चारों पहिया का जो साइज होता है वो इक्वल होता है। जबकि ट्रैक्टर वगैरह देखते होंगे तो ट्रैक्टर में ऐसी बात नहीं होती है, आगे का चक्का छोटा होता है जबकि पीछे का जो चक्का होता है वो बड़ा होता है। लेकिन कार में ऐसी बात नहीं होती है, चारों पहिया का साइज इक्वल होता है। इसीलिए इन्होंने लिखा है कि कार के प्रत्येक पहिए, यानी चारों चक्का की बात कर रहा है, का जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर है। और चक्का जो होता है वह वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त के आकार का होता है। और वृत्त का आकार का इसीलिए उसका जो माप दिया हुआ है व्यास में दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, यदि किसी कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यदि कार जो है, कार की चाल जो है वह 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलती है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है ये आपको बताना है। यानी 1 घंटे में चलता है 66 किलोमीटर, यानी कार का जो स्पीड है, लेकिन कार चला कितना, मात्र 10 मिनट, यानी 10 मिनट चला। तो 10 मिनट में कुछ तो दूरी तय करेगा, तो कुछ दूरी जब चला तो पहिया कितना राउंड घूमा है, कितना चक्कर लगाया है, ये बताना है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम लोग मैथ्स के द्वारा आसानी से बता सकते हैं कि पहिया कितना राउंड लगाया। इसके लिए करना क्या होगा, तो पहले क्वेश्चन का समरी समझिए। सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि पहिया का परिधि कितना है, यानी एक अगर राउंड लगाता है, पहिया एक चक्कर लगाता है तो कितना दूरी तय करेगा। तो पहले पहिया की परिधि निकालेंगे, फिर 10 मिनट में कार कितना दूर चलेगा, दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दूरी, और दूरी निकालेंगे और पहिया का जो परिधि होगा उससे डिवाइड कर देंगे दूरी में, तो हमारा कितना चक्कर लगा है ये पता चल जाएगा। तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले पहिए की परिधि निकालेंगे स्टूडेंट, और उसके बाद 10 मिनट में कार कितना दूरी तय किया, दूरी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और फिर डिस्टेंस में परिधि से, पहिए की परिधि से डिवाइड कर देंगे, पता चल लगा जो कितना चक्कर लगाया है। क्लियर है। अब देखिए आराम से इसको करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे पहिए की व्यास, प्रत्येक पहिए भी लिख सकते हैं। तो पहिए की व्यास कितना है, यहाँ पे देखिए तो 80 सेंटीमीटर है व्यास। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, हमारा रेडियस जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा। तो त्रिज्या का क्या फार्मूला होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बाई 2, यानी व्यास का आधा होता है। तो व्यास तो हमारा 80 का है और ये 2 से है, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसी हिसाब से हमारा पहिए की जो त्रिज्या है वह कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। और जब त्रिज्या निकाल लिए तो आराम से हम वृत्त की परिधि यानी पहिए की परिधि निकाल देंगे। तो इसीलिए लिखेंगे पहिए की परिधि। बहुत आराम से क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। तो पहिए के परिधि, तो पहिया कैसा है, वृत्ताकार है, इसका मतलब वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r होता है। अब सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर दिए, 2 गुने पाई का मान 22/7। जब पाई का मान क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ हो तब हम 22/7 यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ 3.14 या कुछ अन्य तो ही डालेंगे। अगर कुछ भी पाई का जिक्र नहीं है क्वेश्चन में तो क्या रखना है स्टूडेंट, 22/7। और गुने में r है, तो r देखिए अभी हमने कितना निकाले हैं, 40। अब क्या करेंगे, सिंपली ये तो कहीं से कैंसिल होने वाला है नहीं, सबको गुना कर दीजिए। 22 दूनी 44 और 44 चौके कितना हो जाएगा, 1760, और बटे में हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सॉरी सेंटीमीटर ही होगा ना,
ओनली सेंटीमीटर। तो पहिए की परिधि हमारा निकल के आ गया है, यानी एक राउंड में इतना सेंटीमीटर हमारा दूरी तय करेगा चक्कर। मतलब पहिया जब एक चक्कर लगाएगा तो इतना दूरी तय करेगा। अब पता हमको करना है कि टोटल दूरी कितना तय किया, तो चलिए अब दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे कार की चाल। तो कार की चाल कितना है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 66 किलोमीटर है। ठीक है ना। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, चाल तो इतना है, तो 10 मिनट में, समय कितना है 10 मिनट में कार कितना दूरी तय करेगा, तो लिखेंगे 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर। तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। हम लिख भी देते हैं, दूरी बराबर हमारा सूत्र होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। एकदम आराम से, मैथ समझने की चीज़ है। तो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी निकालना है तो चाल गुने समय। चाल हमारा कितना है, तो 66 किलोमीटर है। ठीक है ना, प्रति घंटा। आप ध्यान से समझिएगा। और गुने हमारा समय कितना है, तो समय हमारा 10 मिनट। देखिए 10 मिनट में तो हमारा समय कितना है, 10 मिनट। अब एक चीज़ बताते हैं, पहिया का जो हमने परिधि निकाला वो क्या चीज़ में निकाले हैं, सेंटीमीटर में। तो दूरी भी निकालेंगे सेंटीमीटर में, दूरी भी क्या चीज़ में निकालेंगे, सेंटीमीटर में। तो देखिए यहाँ पर हमने आराम से रख दिए चाल, यानी 66 गुने समय 10। लेकिन चाल हमारा क्या चीज़ में है, किलोमीटर में है। तो इसको पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो कैसे बदलेगा, तो ध्यान से देखिए, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, क्योंकि 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर। हम लिख देते हैं यहाँ पे ताकि दिक्कत ना हो, चूँकि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ठीक है ना। और तो यहाँ पर हमने 1000 से भाग किए, तो हमारा चाल क्या चीज़ में बदल गया, मीटर में। लेकिन फिर भी मुझे क्या चाहिए, सेंटीमीटर में। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो फिर कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 से। अब इस चीज़ को समझिएगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूज होइएगा कि सर ये सब कहाँ से ला दी। इसीलिए मैं क्लियर कर दिया हूँ, किलोमीटर को 1000 से गुना करके मीटर में बदले, और मीटर को 100 से गुना करेंगे ना स्टूडेंट, 100 से, क्योंकि 1 मीटर बराबर, फिर लिख देते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर। इसीलिए हम मीटर को जब भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना से गुना किए, 100 से। तो ये इतना जो लिखे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सारा क्या है, यहाँ तक हमारा जो है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, चाल है, और ये हमारा समय है। तो समय 10 मिनट है, लेकिन कार का जो स्पीड जो दिया हुआ था वो घंटा में दिया हुआ था। तो मिनट को घंटा में बदलेंगे तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा। इसीलिए यहाँ घंटा में दिया हुआ था तो हमने मिनट को घंटा में बदले तो 60 से डिवाइड कर दिया। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि मैंने क्या किया है, सारा चीज़ को हमने क्लियर यहाँ पर बता दिए। अब देखिए, अब आराम से इसको सोल्व कीजिए। तो ये देखिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 6 से यहाँ पे 11 6 जा 66, यानी कि 6 से 66 में डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो अब हमारे पास फाइनली क्या बच गया, 11 गुने 1000 और गुने बच गया 100, और सबको गुना करेंगे तो 11 पर 3 और 2 5 0 हो जाएगा, 2 3 4 5 हो गया। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर। अब हमारा देखिए कि 10 मिनट में कार कितना दूरी सफ़र किया है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 11 लाख सेंटीमीटर। तो अब देखिए, हमारा परिधि भी पहिया का सेंटीमीटर में है और दूरी भी सेंटीमीटर में है। अब हम आराम से डिवाइड कर देंगे दूरी में, पहिए की परिधि से कितना चक्कर लगा है पता चल गया। तो अब हमारा लास्ट स्टेप होगा, ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे अतः कार के
पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 11 पे 5 0 2 3 4 5 और डिवाइड करेंगे जब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये गुना में बदल जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है, और 7 चला जाएगा ऊपर और 1760 आ जाएगा नीचे। तो पहले इस 0 से 0 को कैंसिल करेंगे और 176 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 625। आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, 625 और गुने का 7 बराबर 4375। कितना हो गया, 4375 दिखाई।